नमस्कार। तो ऑल एग्जाम की इस ऑडियो रेडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस ऑडियो रेडियो सीरीज में जो है आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस। इससे पहले 4 सेट जो है वो डिस्कस हो चुके हैं, 5वें नंबर का सेट जो है ये डिस्कस हो रहा है। 3 सेट जो हमने डिस्कस किए थे उसमें हमने करंट अफेयर जनवरी महीने के डिस्कस किए थे। एक सेट में जो था हमने जीके डिस्कस की थी और आज सेकंड सेट है जिसमें हम जीके फिर से जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉलिटी के क्वेश्चन से जो है वो डिस्कस स्टार्ट करेंगे। हमारी बोलते हैं संविधान सभा जो है इसके परमानेंट जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, स्थायी सदस्य इसके कौन थे, अध्यक्ष जो था, अध्यक्ष पूछे गए हैं ना, तो स्थायी अध्यक्ष इसके कौन थे, वो थे राजेंद्र प्रसाद। इन क्वेश्चंस को बस आप सुनते रहिए। सुनने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ रिवाइज करने हैं। अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, परंतु मुझे लगता है कि रिवाइज आपने पढ़े होंगे क्वेश्चंस, आपको रिवाइज करने में ही यहाँ से ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलने वाली है। तो आप ध्यान रखिए कि संविधान सभा जो है इसके स्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था वो बने थे। अब बात करते हैं कि जो राज्यसभा होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं या फिर उसके जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं। राज्यसभा जो है उसके अध्यक्ष जो है वो होते हैं उपराष्ट्रपति। इनको जो है वो राज्यसभा का प्रधान सभापति भी जो है वो कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार HPSSC के द्वारा पूछा गया है। कहते हैं कि संविधान जो है इसके कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसमें जो है भारत के उपराष्ट्रपति की बात कही गई है। भारत के उपराष्ट्रपति की बात जो है वो आर्टिकल 63 में जो है वो कही गई है। 63 जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति होगा, ये बात जो है वो कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और ये बात कहाँ से इंडिया ने सीखी कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का जो है ये प्रोविज़न जो है हमने अमेरिका से लिया है, USA से जो है ये प्रोविज़न हमने अडॉप्ट जो है वो किया है, ये आपने ध्यान रखना है। और उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य जो है वो नहीं होता है। ध्यान रखना कि राज्यसभा का सदस्य ये नहीं होता है। और अब बात करते हैं हम यहाँ से कि राष्ट्रपति जो होते हैं अगर इनका पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति की हैसियत से जो है वो काम करते हैं। और 6 महीनों के अंदर अंदर जो है ये कहा जाता है कि 6 महीनों के अंदर अंदर जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो करवा लेना ये अनिवार्य होता है। 6 महीनों के अंदर अंदर इसका चुनाव करवा लिया जाए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। 5 वर्षों के लिए जो है वो उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं। और भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, वो थे S राधाकृष्णन। डॉक्टर S राधाकृष्णन जो है वो पहले उपराष्ट्रपति थे। और प्रेजेंट टाइम में हम बात करें कि उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी का नाम आपने ध्यान रखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्या है अगला क्वेश्चन है संविधान के बारे में। संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? बनकर ये 26 नवंबर 1949 को जो था वो तैयार हो गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान लागू कब हुआ था? संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को जो था वो लागू हुआ था। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन जो था वो लगे थे। विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो भारत में ही जो है भारत को ही इसका श्रेय जो है वो जाता है, ये ध्यान रखें। और संविधान जो है ना, संविधान में जो मूल रूप से जो संविधान था उसमें कितने भाग थे? उसमें टोटल 22 यानी कि 22 पार्ट जो था वो उसमें थे। और मूल रूप से जो संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो उसमें 395 अनुच्छेद थे। मूल रूप से जो संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियों की संख्या थी? तो अनुसूचियां थी उसमें 8, ये आपने ध्यान रखना है। और संविधान के जो पिता कहा जाता है भारतीय संविधान का वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर को जो है वो कहा जाता है। हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़े थे, हमने लाडली योजना पढ़ा था। तो लाडली योजना जो है लाडली लक्ष्मी योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना जो है वो किस स्टेट के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है? ये कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। और आपने ध्यान रखना है कि हमारा जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके सोर्सेज अलग अलग रहे हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें और देशों से जो है वो अडॉप्ट की हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है। सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया ये भी हमने जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो लिया है। और हमने फंडामेंटल राइट हो गया हमारा कि जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट होगी, जुडिशरी के ऊपर कोई किसी का दबाव नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू भी जो है वो हो सकता है। इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट की किस तरह से होगी, ये 2-3 चीज़ें हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो ली है। क्या क्या? फंडामेंटल राइट, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस,
जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट हो गया, और ये चीज़ें हमने वाइस प्रेसिडेंट भी, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी, ये हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो लिए हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट जो है ये हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो ली है। फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के दौरान, ये आइडिया हमने जर्मनी से जो है वो लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया जो है वो यूएसएसआर से जो है वो लिया गया है। और आपने ध्यान रखना है कि प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, ये आइडिया हमने साउथ अफ्रीका से जो है वो लिया है। और इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा की, राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन किस तरह से होंगे, ये आइडिया भी हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से ही लिया है। अभी अमेंडमेंट की मैंने बात की ना कि अमेंडमेंट कर सकते हैं, अमेंडमेंट का आइडिया हमने लिया। तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो कौन से पार्ट में आता है, पार्ट नंबर 20, पार्ट नंबर 20 में आता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्ट के अलावा आर्टिकल पूछ ले जाए तो आर्टिकल नंबर 368 में आता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ आपको क्वेश्चन सुनने थे और सुन के ही चीज़ों को अलग अलग रिवाइज करना था। जो चीज़ें कई बार छूट जाती हैं, कई बार आप नहीं किताबों में पढ़ पाते, बस वही ये चीज़ें हैं। इस सेशन को 1 महीना अगर हम कंटिन्यू कर पाते हैं ना, और 1 महीने के बाद अगर आप अपना रिजल्ट देखेंगे ना, डेफिनेटली कंटिन्यू सुनने के बाद, तो आपको लगेगा कि बहुत सारी इंप्रूवमेंट जो है वो आपके अंदर हुई है, चाहे वो करंट अफेयर के मामले में होगी, चाहे वो जीके के मामले में होगी। अभी जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो कौन सा आर्टिकल बात करता है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।